इसका नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है जब इसमें एक आयरन की कील डुबोई जाती है। ठीक, सो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है जब इसमें आयरन, दैट मीन्स Fe है ना, Fe कील डुबोई जाती है तो ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये आयरन क्या करता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, और FeSO4 बनाता है जो ग्रीन कलर का होता है। तो रीज़न है, दिस इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर सल्फेट बाय आयरन एज Fe इस जो आयरन है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट सल्फेट एंड सोल्यूशन टर्न्स लाइट ग्रीन। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर। एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है जिसका नाम हमें पता करना है, वो क्या है, जो एयर की प्रेजेंस में हीट करने पे, दैट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने पे काले कलर, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो उस एलिमेंट एक्स का नाम एंड जो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसका नाम हमें बताना है। ठीक, एंड एक्स जो है वो कॉपर है क्योंकि शाइनी ब्राउन कलर का कॉपर होता है। व्हेन हीटेड इन एयर, जब एयर में हमें इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाता है। रिएक्शन है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ हीटेड। ये डेल्टा साइन किसका होता है, हीट का, तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट इन इट। ठीक है, तो न्यूरॉन का डायग्राम हमें मेंशन करना है जिसमें लेबल करने हैं ये नाम, न्यूक्लियस, डेंड्राइट एंड एक्सॉन, उसमें शो करने हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो काफ़ी इजी डायग्राम बनता है न्यूरॉन का, देखते हैं। सो ये है न्यूरॉन, इसका ये जो सेंटर में होता है ये होता है न्यूक्लियस, ये जो लंबी सी पूंछ टाइप की होती है पीछे टेल, ये होता है एक्सॉन। ठीक, और जो ये बहुत सारी सब ब्रांचेस निकली होती हैं ये होते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये लास्ट में जो होता है ये नर्व एंडिंग होता है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसका डायग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, मेंशन 3 मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड गिव द फंक्शन ऑफ ईच। तो 3 मेन पार्ट हमने ब्रेन के लिखने हैं और हर एक का फंक्शन क्या होता है वो हमें मेंशन करना है। तो फर्स्ट है, 3 पार्ट से मिलकर हमारा ब्रेन बना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन का काम होता है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है पूरे ब्रेन में और मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, विच रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। तो अलग अलग जगहों से जो हमारे इम्पल्स क्रिएट होते हैं उसको वहाँ फॉर ब्रेन तक पहुँचते हैं वो। ठीक है, इट कंप्राइजेस 3 मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब्स और डायनसेफेलॉन। ठीक, नेक्स्ट है मिड ब्रेन, इट कनेक्ट्स फॉर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन। तो ये अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हेड, हेड के मूवमेंट को, नेक के मूवमेंट को, ट्रंक टू लोकेट साउंड, साउंड को लोकेट करना है, कैसे बोलना है। ठीक है, ट्रंक को उसको लोकेट करता है, जो हमारी श्वास नली है, वोकल कॉर्ड है उसको। कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स, कंट्रोल द साइज ऑफ पिपुल। ठीक है, पिपिल के साइज़ को, पुतली के साइज़ को डिसाइड करता है, कब अगर ज़्यादा लाइट एंटर कर रही है आँख में तो पिपुल का साइज़ छोटा हो जाता है, अगर कम लाइट एंटर कर रही है तो पिपुल का साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये मिड ब्रेन का काम है। और हेल्प्स इन फोकसिंग द ऑब्जेक्ट, कोई आप फोकस वाला काम कर रहे हैं, जैसे ड्राइंग बना रहे हैं तो इसमें किसका रोल हो रहा है, मिड ब्रेन का, क्योंकि वो फोकस करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन, सबसे पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये कनेक्शन क्रिएट करता है स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन के बीच। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर, पोस्चर कैसे हमें बनाना है, चलते टाइम, बैठते टाइम, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ड्यूरिंग वॉकिंग, ड्रिंकिंग, वॉचिंग, कैचिंग, राइडिंग एक्सेट्रा। तो ये सब पोस्चर जब हम पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो बॉडी का इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करना है, ये काम हाइंड ब्रेन का होता है। ये भी तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। इनमें फोर ब्रेन का एक पार्ट है सेरिब्रम और जबकि हाइंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये है फंक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, व्हाट डू मीन बाय स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, विच कलर ऑफ स्पेक्ट्रम डेविएट्स द मोस्ट एंड विच कलर डेविएट्स द लीस्ट। So spectrum of light is the colored band of 7 colors, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है, ये बैंड होता है 7 कलर्स का। जब वाइट लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं तो वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, वो होता है हमारा विबग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, तो दिस स्पेक्ट्रम अपीयर्स व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म। और इस फिनोमिना को, लाइट के
स्प्लिट होने को, वाइट लाइट के स्प्लिट होने को 7 कलर्स में, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। ठीक है, और इसमें हमें पूछा कि किसका डेविएशन सबसे कम होता है, सिर्फ किसका सबसे ज़्यादा। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, मतलब जो सबसे ऊपर है रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। और वेलोसिटी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे डेविएशन के। ठीक है, डेविएशन मतलब कि वो अपने एक्चुअल एंगल से कितना झुका हुआ है। तो जैसे ये है, ये हमारी वाइट लाइट को एक्चुअल पाथ इसका ये है, ठीक, लेकिन क्योंकि इसको प्रिज्म रेयर से डेंस मीडियम में एंटर करता है, फिर रेयर मीडियम में आता है, तो ये अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हुआ है, तो वो होता है हमारा डेविएशन। तो रेड लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, इसलिए इसका डेविएशन सबसे लीस्ट कम होता है, अपने पाथ से ये सबसे कम डेविएट होता है। जबकि वॉयलेट लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो जबकि वॉयलेट लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो मिनिमम होता है, इसलिए ये अपने पाथ से सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। इसलिए जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं ताकि हमें दूर से नजर आए, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक, तो रेड कलर इसलिए हमें दूर से नज़र आ जाता है। गॉट इट? राइट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ हमें डिफाइन करना है। तो रिफ्रैक्शन पहले हम समझेंगे क्या होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो when light travels from rarer medium to a denser medium it bends towards the normal। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल होता है, इमेजिनरी लाइन। तो अगर लाइट ये है इंसिडेंट रे, तो अगर वो रेयरर से डेंसर में एंटर करती हुई ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ठीक, when travels from a denser medium to rarer medium, जब डेंसर, अब डेंसर मीडियम है और रेयरर मीडियम में जाना है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। अब है हमारा स्नेल्स लॉ। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो हमारे लॉज होते हैं, उसमें से जो दूसरा वाला है वो रिफ्लेक्शन स्नेल्स लॉ होता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स जो साइन आई एंगल है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट आता है। यही हमारा होता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसे म्यू से डिनोट कर सकते हैं या फिर स्मॉल एन से डिनोट कर सकते हैं।